हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है बाघ, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों बाघ, हाथी और पशु। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न ये देखिए जैसे 11 का संबंध लिखा 38, तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 7 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 9 है दोस्तों। जिसने पार्ट 8 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 11 का संबंध 38 है, तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल, आखिर यहाँ पर क्या करना होगा। जैसे हम लोगों के सामने 11 है तो 11 का संबंध लिखा 38, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया दोस्तों समानुपात का चिन्ह, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 13 और इसका दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करें दोस्तों जो कि हम लोगों के सामने क्या हो जाए, ये मतलब आ जाए 38। तो देखिए एकदम तरीका बता देते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है। ये देखिए 11 से यदि 38 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जोड़ के देखिए आखिर क्या जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का 38 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने 27 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस कितना कर देंगे 27 जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 38 हो जाएगा। यानी देखिए ना जैसे ही 27 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा, यानी 7 1 8 और 2 1 3। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप 27 जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए 7 3 10 करी 0 हासिल रहा है 1 2 1 3 1 4, यानी 40 हो जाएगा। तो क्या कहीं आपको 40 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, नहीं होगा। तो फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 27 जोड़ने से नहीं होगा तो फिर क्या करना होगा, ये देखिए गुना इसमें कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए, 33 और 5 जोड़ दीजिएगा तो 38 हो जाएगा, यानी गुना 3 प्लस 5 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए तो गुना इसमें कर दीजिए 3 कर दीजिए, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 5 करना है। तो 13 39 39 प्लस 5 जैसे ही जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने ये देखिए 9 5 14 3 1 4, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, बस आपको तरीका समझना है। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 44 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि प्रश्न आकृति के, यानी कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों यहाँ पर आखिर कौन सा आ जाएगा जो कि हम लोगों का प्रश्न आकृति क्या हो जाए दोस्तों, पूर्ण हो जाए। तो देखिए आपको बताते हैं कि कौन सा डायग्राम रख दें। सबसे पहले तो हम लोगों के सामने इस तरीके से लकीर होगा और यहाँ पर क्या किया दोस्तों इस तरीके से, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का, ये देखिए पहले इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा और इसी में क्या निकालना होगा दोस्तों, इस तरीके से करना होगा। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना बीच में पहले आप रेखा इस तरीके से दीजिएगा, उसके बाद इसमें इस तरीके से कीजिएगा और इसी को यहाँ से क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करने लगते हैं, अलग अलग आंसर करने लगते हैं। बस तरीका समझना, हुआ क्या है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करना है। तो देखिए डिजाइन कैसे रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जैसे ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा। एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप रटने का प्रयास नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे और इसी में इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट करा कि दी गई आकृति में कितने आयत है, इसमें बताना है दोस्तों टोटल कितना आयत है। तो देखिए सबसे पहले सिंगल आयत हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पर आयत पूछा जा रहा है, यानी देखिए हम लोगों के सामने एक आयत इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक आयत। उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा आयत, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों ये तीसरा आयत और यहाँ पर लगा देंगे तो चौथा। यानी सिंगल हम लोगों का आ चुका है, यानी 4 गो आयत तो ऐसे बन गया।
4 के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 1 बन जाएगा 5। उसी प्रकार से नीचे कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक ले चुके हैं, 6 तक आ गया। उसके बाद अब गौर कीजिएगा 6 के बाद ई देखिए यहाँ से ई दोनों को मिलाएंगे, ई देखिए इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, तो ई क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके बगल में यहाँ से यहाँ तक लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से दोस्तों इसके जस्ट बगल से इस तरीके से लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया। और एक बड़ा वाला दोस्तों, यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा वाला तो आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों ये बड़ा मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले आप सिंगल सिंगल लीजिएगा कि नहीं, 1 हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 हुआ, नीचे हो जाएगा 3 गो, उसी प्रकार से यहाँ तक 4 गो। अब सबको मिला के यानी कि इस तरीके से होगा, यानी एक दूसरे को मिला के अब यहाँ से लंबा लंबा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, उसी प्रकार से नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ तक ले चुके हैं। उसके बाद ये देखिए 6 के बाद अब ऊपर से मिलाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। इधर से यहाँ तक लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और एक बड़ा वाला ले लेंगे दोस्तों, टोटल एकदम बड़ा वाला, ये जो एकदम पूरे बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो 9 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए बाघ लिखा है, हाथी लिखा है, पशु लिखा है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। तो ये देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हम लोगों के सामने बाघ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों हाथी हो जाएगा। दोनों अलग अलग क्या है हम लोगों का, अलग अलग पशु है, तो यहाँ पर अलग अलग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हाथी को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हाथी हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना था और इसको इस तरीके से एक डायग्राम बना देना है और इसको एक डायग्राम बना देना है। और ये दोनों किसके अंतर्गत चले जाएंगे तो पशु के अंतर्गत। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, पशु लिख देंगे और इसी को यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, बड़ा जैसा इस तरीके से मिला देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी पशु के अंदर में ही आ जाएंगे हम लोगों का बाघ और हाथी, दोनों अलग अलग है। पशु यानी कि पशु के अंदर बाघ अलग है, हाथी अलग है, दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बस तरीका समझना था कि पशु के अंदर में आएंगे, एक बाघ हो जाएंगे और हाथी, दोनों अलग अलग होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कराएं। यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद क्या दिखता है, बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने देखिए रेखा किधर से होगा दोस्तों, अगर दर्पण में इधर से रेखा है तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन को एकदम कट कर दीजिए, हो ही नहीं सकता, इसको हटा दिए, अब हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर कैसे कैसे फिगर होगा दोस्तों, इस तरीके से होगा, देखते चलिए ध्यान से, नहीं तो आप कंफ्यूजन करेंगे और आंसर गलती कर देंगे। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने त्रिभुज का सिंबल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज बनेगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, यानी कि यहाँ से जाएगा और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि एक ही इधर आएगा, इस तरीके से कर लीजिए, और यहाँ पर इधर से और इधर से। और इसी को क्या किया दोस्तों, उसने बीच में एक बार इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर पेंट करना है, कि पेंट जैसे करेंगे तो हम लोगों का किधर हो जाएगा। तो पेंट देखिए हम लोगों के सामने ई साइड में इसमें पेंट हो जाएगा दोस्तों, और इधर हम लोगों के सामने किधर हो जाएगा, ई साइड में पेंट हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा और कंफ्यूजन करेगा कि ऑप्शन नंबर कोई दूसरा करेगा कोई तीसरा। देखिए जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा ना। अगर यहाँ पर पहले ही देखिए खाली भाग है तो पहले हम लोगों के सामने खाली ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए पहले पेंट है तो पहले पेंट आएगा उसके बाद खाली आएगा। तो डायग्राम को अच्छे से देखिए, गलती मत कीजिए, नहीं तो गलती आप कर देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि पूरब आपका ई साइड में लेना होता है, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आप गौर कीजिएगा, तभी आपसे इस तरीके के प्रश्न कभी गलती ना होगा। ई साइड पूरब, ई साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। ये देखिए एकदम प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है कि नीचे दक्षिण, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, देखिए दक्षिण की ओर चल दिया, यहाँ पर चल दिया,
उसके बाद उसने क्या कहा है दोस्तों कि वह समकोण पर, यहाँ पर देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है कि समकोण पर दाएं होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण पे, तो 90 डिग्री का यानी इस तरीके से, और क्या होता है दोस्तों दाएं मुड़ जाता है, यानी यहाँ से फिर दाएं मुड़ जाता है। अब फिर से वह यहाँ पर लिखा है फिर से वह समकोण पर, तो समकोण क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि समकोण पर दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से यानी कि इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों समकोण पर, हम लोगों के सामने उसको हटा दीजिए नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन, यानी कि समकोण पर, तो फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों यहीं पर आ जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बताइए इस समय वह कौन सा दिशा में जा रहा है, तो ऊपर कौन सा दिशा है दोस्तों, उत्तर दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे ऊपर जो तीर का निशान है तो कौन सा, प्रारंभिक बिंदु इस जगह से था, यहां से उसका क्या था दोस्तों प्रारंभिक, यहां पर लिख लिया जाए, यही उसका क्या था हम लोगों का प्रारंभिक बिंदु था। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस जगह से प्रारंभिक बिंदु हुआ, यानी प्रारंभ यानी स्टार्ट जो किया था दोस्तों इस जगह से किया था और यहाँ पर आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वह इस समय कौन सी दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स यानी आवी वाले प्रश्न दिया गया। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, तो इसके तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। हम लोग हमेशा यहाँ पर जैसे मिक्सी लिखा है तो हमेशा पीछे से ही चेक करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पीछे का उठाए, जैसे 5 और 7 जैसे आप लेंगे इस जगह पर लिए, तो 5 जो शुरू में है तो शुरू वाला लाइन यानी ये वाला लाइन में देखते हैं यहाँ 5 है, या ये वाला दूसरा अवयव में है तो सर दूसरा अवयव में 5, पहले इन्हीं दोनों लाइन में जैसे 1 से लेकर हम लोगों का कितना दिया है 9 तक दिया है। तो इसके बाद अगर इसके बाद जैसे अब 7 आया तो 7 इस लाइन में देखेंगे, इस लाइन में देखेंगे, तो पहला वाला अवयव में तो 7 मिलेगा नहीं क्योंकि 4 तक है, और दूसरा वाला अवयव में 7 तक है, यानी यहाँ पर इस तरीके से ही चेक करते हैं। अभी देखिए ना आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि 5 है तो 5 कहाँ पर मिला दोस्तों, ये देखिए 5 यहाँ पर मिला, अब 7 तो 7 यहाँ पर आया, तो आखिरी में देखिए हम लोगों के सामने आई, तो बिल्कुल आई लिखा है। उसके बाद उठाएंगे 3 और 4, तो ये देखिए 3 यहाँ पर उठेगा और यहाँ से 4 लेंगे, तो 3 और 4 के बीच क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए उधर से देखिए ना यहाँ से 3 लिया और इधर से 4 लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों सी आ रहा है, तो क्या हो पाएगा, सी तो है ही नहीं, मिक्सी में कहीं सी है ही नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर तो पहला नहीं हो पाएगा। यानी कि अब क्या करेंगे दोस्तों दूसरा को उठाएंगे, दूसरा वाला उठा के देखिए, तो जैसे 7 और 6 लिए, तो अभी बताएं 7 कहाँ उठाएंगे, तो इस लाइन में पहले, उसके बाद 6, तो यहाँ पर आई, तो बिल्कुल आखिरी में आई है सर, यहाँ पर दूसरा उठाए हैं यानी आखिरी से चल रहे हैं 7 6, अब लेंगे दोस्तों 6 और 5, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए x है तो बिल्कुल हम लोगों के सामने x लिखा है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 0 और 0, तो देखिए 0 और यहाँ से 0, तो क्या आया दोस्तों a आया, उस जगह पर देखिए ना यहाँ पर आया है 0 और 0, इधर से लीजिएगा तो a आया, तो बिल्कुल a है। उसके बाद देखिए 6 और 8, तो फिर ले लेते हैं 6, यानी 6 तो इस जगह लिए थे और 8 यहाँ पर लेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6 और 8 में m, ये देखिए 6 और यहाँ से 8 पे आ रहे हैं दोस्तों, इधर से 6 और 8 पे क्या आ रहा है m आ रहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हमेशा आप पीछे से ही चेक करेंगे, कहाँ से किए पीछे से, जैसे 7 6 उठाए फिर 6 5 0 0 6 8, इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कहाँ से चेक करते हैं, पीछे से, जैसे आई है तो यहाँ पर इस 7 और 6 को लिए, 7 और 6 में पहला वाला जो 7 है तो 7 इस लाइन में पहले देखेंगे और उसके बाद जो 6 है तो ऊपर वाला लाइन में जाएगा, समझे। हमेशा इसी तरह, जैसे ये देखिए 65 जैसे लिखा है 6 5, तो 6 पहले इसी लाइन में देखेंगे, उसके बाद 5 इस लाइन में जाएंगे, इस तरीके से चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या होगा सही होगा, और करके भी बता दिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और यदि आप चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू।